आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। इस चीज़ को समझने के लिए पहले एक एनिमेशन देखते हैं। ये एनिमेशन मैंने YouTube के चैनल नेक्स्ट जनरेशन साइंस से उठाई है, जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी एंड एयर रेजिस्टेंस। हम जब भी क्या करते हैं, जब जहाज से कोई पैराशूटर या कोई भी बंदा अगर छलांग मारता है नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ, तो क्या होता है, जैसे कि ये देखें गिर गया। अब अगर देखें आप इसको गौर से, तो ये यहाँ से जब जहाज से नीचे गिरा था तो इसकी जो स्पीड थी, रफ्तार थी, वो बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ रहा था। लेकिन जो ही ये नीचे आता है तो इसकी रफ्तार आहिस्ता 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 कम होती है। अब कम होते होते क्यों होती है? क्योंकि जो हवा है ना, वो इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होती है। हवा के दबाव की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगती है। अब ये जो हवा है यानी गैस है, ये जो फोर्स लगा रही है इस बॉडी के ऊपर, ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती रहती है और करते करते इतनी हो जाती है कि हवा का दबाव और जो इसका अपना वेट है वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और ये एक ही स्पीड, एक ही रफ्तार, एक ही वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है। अब ये जो शुरू में ये तेज़ी से आया और फिर एकदम से इसकी जो स्पीड है वो एक थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, वो एक यूनिफॉर्म हो गई। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे हो गई। उसकी रफ्तार जो है बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल बदल नहीं रही थी, एक ही रफ्तार के साथ नीचे आ रहा था। ये जो रफ्तार या ये जो वेलोसिटी या स्पीड है, इसको वेलोसिटी इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। अब डायरेक्शन में पता है तो हम इसको वेलोसिटी कहेंगे। तो ये जो वेलोसिटी है जो कि यूनिफॉर्म है और ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब ये देखें, शुरू में क्या है कि ज़्यादा थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते अब इससे कम नहीं होनी ना, तो ये मैक्सिमम है। तो ये जो मैक्सिमम और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, इट इज़ द यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, और मैक्सिमम, मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब बहुत ज़्यादा। वेलोसिटी अचीव बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ गैस और अ लिक्विड, या किसी गैस से कोई ऑब्जेक्ट नीचे मतलब पास हो रहा हो या फॉल हो रहा हो, जैसे हमने अभी देखा। और या जो लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा हो। अब लिक्विड के लिए भी एक एनिमेशन देख लेते हैं। ये एनिमेशन मैंने साइट्स डॉट यू ए अल्बर्टा डॉट सी ए से उठाई है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक बॉल है। इस बॉल को अगर मैं एक पानी के अंदर, लिक्विड का मतलब पानी, ये पानी है मेरे पास, ये काला सारा, अगर इसके अंदर मैं कोई भी बॉल फेंक दूँ, जैसे ये वाइट कलर की है, तो क्या होगा कि जाहिर है इस बॉल के ऊपर जो है पानी भी एक फोर्स लगाएगी। जो ही ये जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी देखिए स्पीड कम होते होते एक कांस्टेंट हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। क्यों? क्योंकि जो पानी का दबाव है वो इसके ऊपर लग रहा होता है। अब ये जो पानी या एयर जब किसी उसके अंदर कोई, जैसे अब ये बॉल जो है इस पानी के अंदर दाखिल हो गई ना, तो इस पानी ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाई। इसी तरीके से जब हम जहाज से हवा की तरफ आ रहे थे तो हवा भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रही थी। अब जब आप किसी गैस या किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम फेंक रहे हैं या बॉल फेंक रही थी, बॉल बॉल गिरी थी लिक्विड में, तो जो लिक्विड या गैस है ना, वो आपके ऊपर एक फोर्स लगाता है। इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो जो पानी हमारे पर एक फोर्स लगाती है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे पानी एक अपवर्ड की तरफ, एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी इस बॉल के ऊपर, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स कहते हैं, जिसको मैं डी से शो कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो क्या है, वो ड्रैग फोर्स। ड्रैग और साथ फोर्स। अब ये फोर्स जो है, ये किसी भी आप फ्लूइड में जाते हो, फ्लूइड का मतलब एनीथिंग दैट कैन फ्लो, तो जैसे गैस और लिक्विड क्या है? फ्लूइड है। जब आप उसमें जाते हो तो क्या है कि वो आपके ऊपर एक फोर्स लगाती है, जिसको हम शो करते हैं एफ डी के साथ। और इसको हम पढ़ चुके हैं कि ये हम कैसे लिखते हैं, 6 पाई ईटा और साथ आर और वी। अब इसमें 6 पाई ईटा और वी है क्या, ये मैं बताता हूँ वन बाय वन। 6 तो एक कांस्टेंट नंबर है जो कि हमें पता है 6 है। अब पाए जो है वो हमारे पास वो भी एक कांस्टेंट नंबर है, जिसको हम 3.14 लिखते हैं। जबकि ईटा क्या है? ईटा को हम कहते हैं कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इस कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या मतलब है? विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। अब जैसे कि यहाँ पे मैं पानी ले रहा हूँ, इस अब ये पानी इतना गाढ़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं पानी की जगह कोई
शहद ले लेता जो कि गाढ़ा होता, तो फिर उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो अलग होती। जाहिर है फिर जो शहद होता वो ज़्यादा फोर्स लगाता, तो जो पानी है या कोई भी लिक्विड है उसके गाढ़ेपन पे भी डिपेंड करती है कि कितनी फोर्स लगेगी। अगर गाढ़ापन यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो जाहिर है ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो ये हो गया हमारे पास ईटा। आर जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ बॉल है, यानी जैसे ये बॉल है इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, तो ये आर वो चीज़ है। जबकि जो वी है ना, ये हमारे पास इस बॉल की स्पीड है, सॉरी वेलोसिटी है। क्या? वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी है, ज़ाहिर है जैसे मैंने हवा की और ये बॉल की एग्जांपल दी कि शुरू में ये वेलोसिटी ज़्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रही होती है। तो ये वेलोसिटी जब हमारे पास इसके ऊपर आगे हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये असल में टर्मिनल वेलोसिटी कैसे बन जाती है। अब अगर मैं इस बॉल की एग्जांपल लूँ तो जाहिर है बॉल के ऊपर ये पानी भी एक फोर्स लगा रहा है जिसको मैंने ड्रैग फोर्स कहा, और जो बॉल है उसका अपना भी एक उसके अपनी भी एक वेट है जो कि डाउनवर्ड है, जिसको मैं कहता हूँ डब्ल्यू, और वो फोर्स है जो कि अर्थ इसके ऊपर लगा रही है जिसको हम वेट कहते हैं। अब एक ऐसा टाइम आएगा शुरू में जैसे बॉल थी, उसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो थी वो इतनी नहीं थी क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं था उस टाइम, अभी अभी दाखिल हुई थी। लेकिन जूं जूं वो नीचे जा रही है तो ड्रैग फोर्स जो है वो बढ़ती जाते जाते उसके ऊपर इतनी हो जाती है कि जो वेट है उसके बराबर हो जाती है। ये बात हम एक एनिमेशन से समझते हैं। ये वही एनिमेशन है जो अभी थोड़ी देर पहले देखा। ये इसके राइट साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या कहते हैं फोर्सेस हैं, एक ड्रैग फोर्स है और ये जो है वे ब्लू कलर की एक ग्रेविटी फोर्स है, जो कि अगर मैं इस बॉल को अगर यहाँ पे चलें बिलफर्ज मैंने अभी नहीं फेंका, तो जब मैंने बिल्कुल अभी नहीं फेंका और पकड़ा हुआ है सिर्फ, तो इसके ऊपर देखें रेड वाली जो फोर्स है ना वो यहाँ पे अभी नहीं थी। जब मैंने इसको बिल्कुल पकड़ा हुआ था यानी पानी जो है इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही थी जैसे अभी देखें। लेकिन जो ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो क्या होता है कि जो पानी वाली फोर्स है जो पानी लगा रही है ड्रैग फोर्स, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि वो वेट के बिल्कुल बराबर हो जाती है। जब वेट के जैसे ये बिल्कुल अभी अभी आपके सामने क्या हो जाएगा, ये वेट के बिल्कुल बराबर हो जाएगी, तो क्या होगा कि ये बॉडी जो है ये बॉल है ये एक वेलोसिटी के साथ घूम जाएगी जिसको जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको मैंने कहा था टर्मिनल वेलोसिटी। ये तब होगा, याद रखिएगा, कि जब ड्रैग फोर्स और ग्रेविटी बराबर हो जाएंगे। अब जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी और ये जो वेलोसिटी है ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है वेलोसिटी है, यानी ये वेलोसिटी एक जैसी है, यहाँ पे भी उतनी है जितनी यहाँ पे भी है, जितनी जिससे नीचे जा रही है, यानी वेलोसिटी इसकी बदल नहीं रही। जब वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। इस बात को, इसकी मैथ्स को अब आगे ज़रा देखते हैं। अब अगर अगेन मैं वापस इसको लेकर आऊँ तो जाहिर है इसके ऊपर ड्रैग फोर्स जैसे हमने देखा कि वो ऊपर की तरफ है और इसका अपना वेट जो कि नीचे की तरफ है, और मैंने ये देख लिया कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो मैं अगर इसके बॉल के लिए सम ऑफ ऑल फोर्सेस लिखूं, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमें ये बात पता है कि एक बॉडी के ऊपर जो है अगर फोर्सेस हैं तो मैं और वो बॉडी जो है मूव कर रही है तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस बराबर हैं एम ए के, जिसमें एम इस बॉडी का मैस है, इस बॉल का मैस है, जबकि सम का मतलब सारी फोर्सेस को जमा करें, फोर्स एफ का मतलब फोर्सेस जितनी भी इस बॉल के ऊपर इस बॉल के ऊपर लग रही हैं, जबकि एक है एक्सेलरेशन है। अब जैसे मैंने कहा कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन है वो मेरे पास किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। यानी अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो m मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, तो वो किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के। अब अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो कौन कौन सी फोर्स है, अब अगर मैं ऊपर तरफ पॉजिटिव ले लूँ और नीचे तरफ नेगेटिव ले लूँ तो जाहिर है मैं लिखूँगा एफ डी जो कि पॉजिटिव है, और दूसरी फोर्स कौन सी है, W जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव चूँकि नेगेटिव का मतलब नीचे जितनी भी फोर्सेस हैं वो नेगेटिव लूँगा मैं, अगर ऊपर पॉजिटिव ली हैं तो ये आ गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे दोबारा से लिख दूँ तो कोई गलत नहीं होगा। इस वेट को अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा F इज इक्वल्स टू डब्ल्यू के। अब जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स है वो भला ये वाली है, तो ये ड्रैग फोर्स जो है वो मैं नीचे इस ड्रैग फोर्स के नीचे लिख देता हूँ, इस ड्रैग फोर्स के नीचे लिख देता हूँ। अब मैं लिख लेता हूँ पहले 6 पाई ईटा आर
v इज इक्वल्स टू वेट यानी एम जी, जो कि जिसको वेट को हम एम जी की फॉर्म में लिखते हैं, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये वो एक्सेलरेशन है जब अर्थ किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है और उस वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब ये जो 6 पाई ईटा आर वी है, इसमें जो वी है ये मैंने कहा था वेलोसिटी है, लेकिन ये वेलोसिटी अब जो है मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी हो गई है। क्यों? क्योंकि अब जो दोनों फोर्सेस हैं वो क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं, यूनिफॉर्म हो गई है अब इसकी जो वेलोसिटी है। तो ऐसी वेलोसिटी क्या कहलाएगी जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, ड्रैग फोर्स और वेट, वो टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं वी टी लिख सकता हूँ, वी टी फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। अब अगर वी टर्मिनल को इधर ही रहने दूँ, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाऊँ, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी वी टी इज इक्वल्स टू एम जी, जो है ये ऊपर आ गया, जबकि अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ, ये क्या नीचे आ जाएगा, 6 पाए ईटा और साथ आर। ये 6 पाए ईटा और आर जो है ये नीचे आ गए, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ये वो टर्मिनल वेलोसिटी है जो कि इस बॉल की है जब ये इस लिक्विड के अंदर मूव कर रहा था, जब ड्रैग फोर्स और वेट एक दूसरे के बराबर थे। अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर गौर करें तो अगर ये जिसका मैस कुछ है, अगर ये मैस मैं बढ़ा दूं बॉल का, तो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर मेरे पास जो है, मैं ये जो ईटा है जिसको मैंने कहा था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, गाढ़ापन, अगर मैं गाढ़ापन बढ़ा दूंगा तो फिर क्या होगा, उस गाढ़ेपन बढ़ाने से मेरे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि मैस बढ़ने से ये भी बढ़ रही है वेलोसिटी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह आर की अगर मैं बात करूं, आर यानी इस बॉल का रेडियस, अगर मैं बड़ी बॉल ले लूं जिसका रेडियस बड़ा हो, यानी ये मैं बढ़ा दूं, तो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी जो ये दोनों आर और वी आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो आज हमने टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी होती है और हम इसको कब निकालते हैं, जब भी कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में या किसी लिक्विड में, किसी गैस में जाता है, तो वो लिक्विड या वो गैस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है, ड्रैग फोर्स, और उस फोर्स से हमने इस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली।